दुबई में जिस रेंज रोवर का प्राइस 1.12 सीआर है, उसी सेम मॉडल को अगर आप इंडिया में परचेज करते हो तो आपको पे करने पड़ते हैं 1.64 सीआर, जो कि 40% ज़्यादा अमाउंट है। अगर बात करूँ मैक्लरेन जीटी की, तो जो दुबई में आपको मिल जाती है 1.94 करोड़ की, उसके लिए इंडिया में आपको देने पड़ते हैं 3.8 करोड़, ऑलमोस्ट 95% ज़्यादा अमाउंट। अगर बात करें बेंटली की, तो जो मॉडल आपको 2.3 करोड़ का दुबई में मिलता है, वही सेम मॉडल अगर आप इंडिया में लेने जाओगे तो वो आपको पड़ेगा 4.12 सीआर का, अगेन ऑलमोस्ट 90% ज़्यादा अमाउंट। अब बात करें सबकी फेवरेट रोल्स रॉयस कलिनन, वो आपको दुबई में मिल जाती है 4.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ की, लेकिन वही कार अगर आपको इंडिया में खरीदनी है तो आपको पे करने पड़ेंगे 7.5 करोड़ रुपए, 60% ज़्यादा अमाउंट। और अभी जो कार्तिक आर्यन ने ली थी लैम्बोर्गिनी उरुस, अगर वो आप दुबई में लेते हो तो वो आपको मिल जाती है सिर्फ 2.2 सीआर की, बट इंडिया में उसकी कॉस्ट आती है लगभग 3.2 3.3 सीआर, 40 to 50% ज़्यादा अमाउंट। अब इतना ज़्यादा अमाउंट तो है, प्लस इसके अलावा काफ़ी टैक्स है जो आप अपनी पॉकेट से पे करते हो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले। अगर आप 10 करोड़ रुपए साल का कमाते हो तो 3 करोड़ तो गवर्नमेंट को चले जाते हैं, उसके बाद आपको 7 करोड़ रुपए बचते हैं जिसको आप खर्च करते हो। यानी ओवरऑल अगर आप रोल्स रॉयस खरीदना चाहते हो इंडिया के अंदर तो लगभग 10.5 करोड़ रुपए की आपकी इनकम होनी चाहिए। उसके बाद आप टैक्स दोगे और जो अमाउंट बचेगा उसमें वो गाड़ी आ जाएगी। बट दुबई के अंदर 4.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है और आपकी इनकम अगर 4.5 करोड़ है तो गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं लेती है, पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा और आप उसको डायरेक्टली पे करके गाड़ी ले लेते हो। तो कहां 4.5 करोड़ और कहां 10.5 करोड़, ऑलमोस्ट 120% का डिफरेंस है गाड़ी के रेट में, अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया वर्सेस दुबई। अब ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में आप दुबई में मूव हो जाओ, अपनी कंट्री से आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ, तो आपको पता हो क्या फैक्टर्स हैं, और अगर नहीं भी प्लान है तो क्यों इतने लोग दुबई में मूव कर रहे हैं, वो छोटी छोटी क्या चीज़ है जो लोगों को समझ में आ जाती है, जिसकी वजह से ये सिटी इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, ये गवर्नमेंट इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पा रही है, एंड लोग दुबई को अपना सेकेंड होम बनाते जा रहे हैं, चाहे वो ग्लोब के किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट में रहते हो। तो उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। और इंडिया का मैंने एग्जांपल लिया कि वहां किस तरीके से हम क्या अमाउंट पे करते हैं जब हम एक गाड़ी को ओन करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने आज जो लिया है वो लिया है सबकी फेवरेट गाड़ी जो इंडिया में, वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। उसका एग्जांपल लेके समझेंगे कि उसकी क्या कॉस्टिंग आती है और उसी गाड़ी को अगर आप दुबई में ओन करना चाहते हो तो आपको क्या प्राइस पे करना होता है। अब गाड़ी की एक्चुअल प्राइस की बात करूं, जो बेस मॉडल है वो आपका आ जाता है 16.7 लाख, यानी रफली 17 लाख रुपए गाड़ी का जो एक्चुअल प्राइस होता है वो होता है। उसके अलावा उस पर जो जीएसटी लगती है वो है 28%, जो है 9.4 लाख। उसके बाद आ जाता है सेस, जो है 22%, क्योंकि ये गाड़ी एसयूवी कैटेगरी में आती है और 4 मीटर से ज़्यादा लंबी है, तो इसमें जो सेस है वो 22% है, जो बन जाता है 7.4 लाख। दो टैक्स ऑलरेडी आ चुके हैं जिनको कंबाइंड करोगे तो 50% होता है, 22 प्लस आपका 28, 50% आप दे चुके हो जीएसटी प्लस सेस के अंदर। उसके बाद जब गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस आता है उस पर गवर्नमेंट आपसे लेती है रोड टैक्स, जो बनता है 20% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस, जो इस केस में बन जाएगा 6.7 लाख रुपीज। वो रोड टैक्स किस चीज़ में आता है? गाड़ियों के लिए अच्छी रोड बनाने के लिए, अच्छे हाईवेज, अच्छे फ्लाईओवर, अच्छे टर्न्स, ये सब टनल्स बनाने के लिए। बट किस तरीके से रोड डिज़ाइन हो रही है वो आपको भी पता है, किस तरीके से उनको मेंटेन किया जाता है ये आपको भी पता है। लेकिन जब आप 16.7 लाख की गाड़ी खरीदने जाते हो तो टोटल आप पे करते हो 40 लाख रुपए, जिसमें से 23.5 लाख रुपए सिर्फ टैक्स है, यानी ऑलमोस्ट 55 to 60% तो गाड़ी की कॉस्ट के अलावा आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को। यानी आप आधे से ज़्यादा अमाउंट गाड़ी की जगह गवर्नमेंट की पॉकेट में डाल रहे हो। तो 23.5 लाख जाता है टैक्स में और 16.7 लाख जाता है गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट में, जिसका टोटल बनता है 40 लाख रुपए। अब यही बात खत्म नहीं होती है, 40 लाख रुपए की अगर आपको गाड़ी परचेस करनी है तो आपको 40 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। और इंडिया में अगर मैं 20% की भी टैक्स स्लैब में आता हूं और मेरी 50 लाख की इनकम है तो 50 लाख माइनस 20% अगर आप करोगे तब जाके 40 लाख आपके हाथ में आते हैं। यानी 10 लाख रुपए मैंने इनकम टैक्स को दे दिए, प्लस 23.5 लाख रुपए मैंने गाड़ी खरीदते टाइम गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। टोटल 33.5 लाख रुपए गए 50 लाख रुपए कमाने के बाद, और मेरे हाथ में आई एक फॉर्च्यूनर। यानी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग अब फॉर्च्यूनर जो है वो बन जाती है आपकी 50 लाख इंडियन रुपीज। इसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे मेंटेनेंस, उस पर आप जीएसटी दोगे 18%, उसके बाद रोड पे जाओगे टोल टैक्स दोगे, कोई भी चीज़ आप अपनी गाड़ी में कोई भी काम कराते हो उससे रिलेटेड कुछ भी होगा उस पर जीएसटी लगेगा जो काफ़ी हाई होता है।
लेकिन यही कार अगर आप दुबई में परचेस करते हो तो आपको सिर्फ 5% का एक वैट देना होता है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो गाड़ी की कॉस्ट हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, कुछ भी हो। यानी अगर दुबई में आपको सेम गाड़ी खरीदनी है तो उसकी कॉस्ट आएगी 30 लाख इंडियन रुपीस, और इंडिया में कितनी आ रही है, 50 लाख इंडियन रुपीस। यानी ऑलमोस्ट 65% ज़्यादा पे कर रहे हो एक नॉर्मल गाड़ी पर। जो बड़ी लग्जरी गाड़ी हो जाती है उन पर तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी एक्स्ट्रा खर्चे आ जाते हैं, तो उनमें 80 90 100% तक का डिफरेंस है। बट नॉर्मल कार अगर आप लेते हो तब भी 60-65% एक्सपेंसिव आपको पड़ती है इन कंपेयर टू दुबई। एंड ये बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि इंडिया में जो इनकम कैपेबिलिटी है, जो इनकम का पोटेंशियल है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इंडिया में अगर आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है तो इट विल टेक यू 50 मंथ्स टू ओन अ फॉर्च्यूनर, ताकि आपके पास 50 लाख रुपए आए और आप उससे गाड़ी खरीद सको। बट जो पर्सन इंडिया में 1 लाख कमाता है, अगर वो बंदा दुबई मूव कर जाता है तो उसकी बेयर मिनिमम इनकम जो है वो 2 लाख रुपए होगी, और यहां फॉर्च्यूनर की कॉस्ट क्या है, सिर्फ 30 लाख रुपए। तो उसको 15 महीने काम करना पड़ेगा एक फॉर्च्यूनर ओन करने के लिए। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, कहां 15 महीने की इनकम और कहां 50 महीने की इनकम। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि काफी चीजें होती है जो हमें लाइफ में ओन करनी होती हैं, बट उनके लिए हम इतना टाइम लगा देते हैं कि 25 साल में जो चाहिए वो 30 में मिलता है, जो 40 में चाहिए वो 60 में मिलता है, और हम रिटायर ही नहीं हो पाते। और जो चीजें जिस टाइम पे जरूरी होती हैं उसको हम ओन नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन, बिकॉज ऑफ द लो इनकम पॉसिबिलिटी। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से लोग दुबई मूव कर रहे हैं। एंड इस तरीके काफी और रीजन है जो मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो कवर करूं वो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच।